स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी को ही क्या बोला जाता है, इसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन इसे बोलते हैं, आईजी फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को ही बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हैवी एंड 2 लाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से, ठीक है। H2L2 से जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। तो आप देखो ये बेसिक है, H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे हम लोग आईजी बोलते हैं, क्लियर। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 होते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। H2L2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। इसके हैवी चेन एंड लाइट चेन को स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है, इसके 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन होते हैं, ठीक है। समझ गए। अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर, चलो ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको आप देखेंगे, ठीक है। देखो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देखो, ये हम लोग का बन गया। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग हैवी, ठीक है, हैवी चेन। तो ये आपका है, देखो इसे बोलते हैं हैवी चेन, ठीक है। ये आपका इसे बोला जाता है हैवी चेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग हैवी चेन बोलते हैं, हैवी चेन, ठीक है। देखो, तो ये जो है इसे बोलते हैं हैवी चेन, इसको अच्छे से बनाएंगे, क्लियर है। हैवी चेन एक आपका है, एक हो गया, और दूसरा हैवी चेन है ये, तो सेकंड हैवी चेन है, ये फर्स्ट हैवी चेन है, आप देखो, ठीक है। तो ये हैवी चेन हम लोग का बन गया, और यहां पर देखो ये हम लोग का लाइट चेन, ठीक, इसे बोलते हैं लाइट चेन। ये देखो नेक्स्ट जो है आपको देखिएगा लाइट चेन, ये जो है इसे बोलेंगे लाइट चेन, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो है इसे बोला जाएगा लाइट चेन। तो एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कितने चेन होते हैं भाई, इसमें आप बोलोगे 4, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं भाई एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, क्लियर। 2 होते हैं हम लोग के पास, 2 होते हैं जिसे बोलते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं जिसे बोला जाता है लाइट चेन। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 हम लोग पास, ठीक है, समझ गए। ये हम लोग का क्या है, हैवी चेन है, हैवी चेन, ठीक है, इसे बोलेंगे हैवी चेन। और हम लोग के पास जो है, ठीक है, ये ब्लू कलर का इसे बोलेंगे लाइट चेन। इसे क्या बोलते हैं, इसे लाइट चेन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग लाइट चेन इसे बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला समझ गए, ब्लैक वाला हैवी, ठीक है, एंड ब्लू वाला लाइट, ठीक है। लाइट चेन इसे बोलते हैं हल्का वाला चेन, ठीक है, भारी वाला चेन, क्लियर है। तो ये आप समझो कि इनके बीच में, ठीक है, ये 2 हैवी चेन के बीच में एंड हैवी एंड लाइट चेन के बीच में भाई ऐसे लटके हैं क्या, नहीं, इनके बीच में बॉन्ड होता है प्रेजेंट, समझे। इनके बीच में बॉन्ड होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है जो कि 2 हैवी चेन के बीच में एंड लाइट एंड डार्क, मतलब हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही ये जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल 16 होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड एंटीबॉडी में होते हैं प्रेजेंट। उतना आपको डीप नहीं घुसना है, ठीक है, ये तो मोर देन इनफ है, क्लियर। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आप समझो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्लियर, टोटल 16 होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये समझ गए, ठीक है। और ये जो रहा इसका, ठीक है, इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है एन टर्मिनल, ठीक है।
और ये होता है हम लोग का सी टर्मिनल। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं एन टर्मिनल, इसे बोला जाता है एन टर्मिनल, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, सी टर्मिनल, ठीक है। सी टर्मिनल इसे बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ठीक है, क्लियर है ना। तो जहां से स्टार्टिंग होता है उसे एन टर्मिनल और एंडिंग वाले पार्ट को सी टर्मिनल बोलते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर है इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें आपके जो स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आगे वाला पार्ट है इसे बोला जाता है वेरिएबल रीजन, ठीक है। एंटीबॉडी के जो आगे वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल रीजन इसे बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। क्यों भाई, वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो चेंज होते रहता है, जो चेंज होता है, समझे ना। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कहाँ चेंज आता है भाई, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट, ठीक है। ये जो आपको रीजन, ये आपका रीजन है ना, ये समझो इसे बोला जाता है, ये ठीक है, ये रीजन जो है इसे बोला जाता है, ये जो रीजन है स्टार्टिंग वाला पार्ट इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल रीजन, समझे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे वेरिएबल रीजन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग वाले पार्ट को वेरिएबल रीजन इसे बोलते हैं, वेरिएबल रीजन इसे बोला जाता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है प्रेजेंट, यहां पर आपके, ठीक है, यहां पर आपके देखो यहां पर होते हैं प्रेजेंट, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपके होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहां पर क्या होता है प्रेजेंट, यहां पर हम लोग के एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के क्या होते हैं समझो, यहां पर, ठीक है, वेरिएबल रीजन में ही क्या होता है प्रेजेंट, वेरिएबल रीजन में ही एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही क्या बोलते हैं, पैराटोप्स, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट में आपके पैराटोप्स होते हैं, पैराटोप्स के साथ एपिटोप्स बाइंड करता है। एपिटोप्स क्या है भाई, एपिटोप्स ये एंटीजन के सरफेस के ऊपर होता है प्रेजेंट, देखेंगे अभी। इसके बाद मैं आपको एंटीजन का भी स्ट्रक्चर बता दूंगा जिससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है इसे बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक, इसे हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे बोला जाता है, क्लियर है। जहां पर नाम से ही समझ आ रहा है भाई, इसमें आपके, ठीक है, एंटीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट में एंटीजन आएगा और यहां पर आकर यहां पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि वेरिएबल रीजन में क्या होते हैं प्रेजेंट, वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट है सी टर्मिनस, ठीक है, एन टर्मिनस सी टर्मिनस। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, इसमें आपका चेंज नहीं होता, समझे ना। तो ये वाले रीजन को बोला जाता है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, इसमें आपका किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो आपका रीजन है इसे कांस्टेंट रीजन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका किसी भी टाइप का इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके किसी भी टाइप का इसमें चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे कांस्टेंट रीजन इसे बोलते हैं, क्लियर है आपको। तो ये आप समझ आ रहे हैं आपको, ये आपका हैवी चेन, ब्लैक वाला हैवी चेन लाइट, ठीक है, ब्लू वाला लाइट चेन, ठीक है। दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं भाई, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में अटैच हैं, ठीक है। और ये आपके वेरिएबल रीजन में आपके क्या होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें आपके पैराटोप्स, ठीक है, पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, पैराटोप्स, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही क्या बोला जाता है, पैराटोप्स। तो एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, एक 1 एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट।
और एक एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मोनोमेरिक, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला जाएगा भाई, ये स्ट्रक्चर को बोला जाएगा मोनोमेरिक। और एक एंटीबॉडी में क्या होते हैं समझना, एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी में आपको 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट। तो ये आपने समझ लिया, देख लिया कि एक्चुअल में एंटीबॉडी का, इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। तो इसको अच्छे से आप देखो कि कहां पर, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, कौन से पार्ट को, कौन से रीजन को क्या बोलते हैं, बस इससे ज्यादा, इससे आउट ऑफ बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, कितने टाइप्स के एक्चुअल में एंटीबॉडीज होते हैं, इसके टाइप्स को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। चलो भाई समझ ले। अब इसके बाद क्या देखेंगे, आप टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं, 5 टाइप्स के, ठीक है। 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं इसको आप देखेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप के एक्चुअल में एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है एंटीबॉडी का, फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट है जिसे बोलते हैं IgG, ठीक है, IgG, सबसे पहले IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है और लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है और मैक्सिमम यही प्रेजेंट है। अबाउट 75% एंटीबॉडी जो है IgG होता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में अबाउट 75% एंटीबॉडी IgG प्रेजेंट होता है, समझ आ रहा है आपको। तो IgG एंटीबॉडी कितना होता है भाई, ये 75% होता है, सबसे मैक्सिमम, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है एंड सबसे मैक्सिमम आपका ये IgG एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप लिख सकते हो कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, या आपका क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। IgG सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है एंड मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम, ठीक, स्मॉलेस्ट होता है और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है और ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट है और ये मैक्सिमम होता है IgG 75% ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और IgG क्या करता है भाई, ये आप समझो कि जो ये आपके, इसमें आपके मोनोमेरिक है, और मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, मोनोमेरिक किसे बोलते हैं भाई, एक एंटीबॉडी, अगर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मोनोमेरिक, 2 प्रेजेंट है तो डायमेरिक, 3 एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, पेंटामेरिक, ठीक है। तो ये आपका IgG 75% होता है बॉडी में, क्लियर, स्मॉलेस्ट है, मैक्सिमम है और ये मोनोमेरिक है। कैसा है भाई, ये मोनोमेरिक, ठीक है, ये मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक, ठीक। इसमें आपके 2 पैराटोप्स होता है, मोनोमेरिक मतलब 2 पैराटोप्स, सिंपल है, ठीक है। मोनोमेरिक का मतलब है कि इसमें आपके 2, मोनोमेरिक का क्या मतलब है कि 2 पैराटोप्स, ठीक। मोनोमेरिक का क्या मतलब है कि इसमें आपके 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसमें हम लोग के 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, मतलब 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं भाई, एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, हम लोग ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने बात किया था कि एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी में क्या होता है, एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो IgG एंटीबॉडी है ये प्रेसेंटा क्लॉज करता है, ठीक है,
ये क्या कर सकता है भाई, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ठीक है, ये कहाँ जाता है भाई, फीटस के बॉडी के अंदर ये आ जाता है, समझे। और फीटस को ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये फीटस को पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है भाई, आईजीजी क्रॉस प्लेसेंटा, ये जो है ठीक है, ठीक, ये क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक, ये क्या कर सकता है, आईजीजी एंटीबॉडी ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर सकता है भाई, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस करके जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, ठीक है। तो फीटस को ये क्या करता है भाई, देखो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को ये, ठीक है, समझ है आपको। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है ना, आप समझो, इसका भी एक रीजन है भाई, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, मतलब प्लेसेंटा क्रॉस कर कहाँ जाएगा, फीटस में ही जाएगा, और फीटस को ये प्रोवाइड करता है क्या, पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी। सेकेंड टाइप का जो एंटीबॉडी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप का एंटीबॉडी को है, इसे बोलते हैं आईजीए, ठीक है। आईजीए कितना परसेंट होता है, आईजीए ये लगभग आप बोलो कि ये हम लोग का होता है 10 to 15%, ठीक, इससे अप्रोक्स आप समझ सकते हो कि ये 10 to 15% होता है, ठीक है, 10 to 15% ये आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो 10 to 15% ये आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक, आईजीए एंटीबॉडी कितना होता है भाई, 10 to 15% ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो आईजी एंटीबॉडी है, ठीक है, आईजी एंटीबॉडी आप समझो ये हम लोग का होता है डाइमेरिक, डाइमेरिक मतलब इसमें आपके 2 एंटीबॉडी, मोनोमेरिक का मतलब है कि एक इसमें आपके सिंगल एंटीबॉडी, ये आपका मोनोमेरिक है, ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है मोनोमेरिक, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर इसे हम लोग मोनोमेरिक बोले, ठीक है, इससे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इससे मोनोमेरिक, ठीक है। डाइमेरिक ये हम लोग का देखो, आईजीए हम लोग का क्या होता है, डाइमेरिक, डाइमेरिक होता है, डाइमेरिक, डाइमेरिक मतलब किसमें 4 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, डाइमेरिक का मतलब क्या है, डाइमेरिक का मतलब है कि इसमें 4 पैराटोप्स इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आईजीए जो कि कैसा होता है, डाइमेरिक, डाइमेरिक का मतलब है कि इसमें 4 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आईजीए एंटीबॉडी जो कि डाइमेरिक होता है, डाइमेरिक होता है, इसमें 4 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, 4 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलेंगे डाइमेरिक, इसे क्या बोलते हैं, इसे डाइमेरिक बोला जाता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइमेरिक, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं, डाइमेरिक इसे बोलते हैं, ये आपका है डाइमेरिक, ठीक है। तो आईजीए एंटीबॉडी क्या खासियत है भाई, आईजीए एंटीबॉडी का क्या खासियत है, ठीक है, ये डाइमेरिक है, 4 पैराटोप्स भाई, ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आईजीए एंटीबॉडी हम लोग का कहाँ होता है, बॉडी के सिक्रीशंस में, ठीक है, बॉडी सिक्रीशन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, समझ आ, ये कहाँ होता है, देखो ये आईजीए एंटीबॉडी बॉडी के सिक्रीशन में ये होता है प्रेजेंट, सो प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, ठीक है,
बॉडी के सिक्रीशन में ये हम लोग का IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी के सिक्रीशन में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। बॉडी के सिक्रीशन जैसे कि सलाइवा, बॉडी सिक्रीशन जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, ठीक है। बॉडी के सिक्रीशन जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, समझ आ रहा है, सलाइवा हो गया, टीयर्स, और ये आपके कहाँ होता है, ये कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मदर मिल्क, ठीक है, कोलेस्ट्रम में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम में ये होता है प्रेजेंट, ठीक। कोलेस्ट्रम किसे बोलते हैं, जो मदर का इनिशियल डेज का मिल्क है, ठीक है, जो मदर का जो फीडिंग करवाते हैं अपने चाइल्ड को, ठीक है, उसके इनिशियल डेज का जो मिल्क है, फर्स्ट मिल्क आप बोल सकते हो, इसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम इसे बोलते हैं। तो ये हम लोग का IgA एंटीबॉडी बॉडी के सिक्रीशन में, ठीक है, बॉडी के सिक्रीशन में ये होता है प्रेजेंट, समझे। तो बॉडी के सिक्रीशन में ये हम लोग का होता है प्रेजेंट IgA एंटीबॉडी, समझ है आपको। जैसे कि सलाइवा, टीयर्स एंड कोलेस्ट्रम, ठीक है, जैसे कि कोलेस्ट्रम, ठीक है, इसको अच्छे से आप लिखो, आपको अच्छे से में, तो इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो कि मदर मिल्क इनिशियल डेज का जो होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें यह होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। आपने सबसे पहले IgG एंटीबॉडी को देखा, सेकंड फिर आपने देखा IgA एंटीबॉडी को आपने इसके बाद फिर डिस्कस किया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड टाइप का एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं IgM एंटीबॉडी को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो IgG एंड IgA देख लिया। अब बात करेंगे IgM, चलो ठीक है। इसके बाद बात करेंगे IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी आपका सबसे, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी माना जाता है भाई, ठीक है। IgM एंटीबॉडी को लार्जेस्ट एंटीबॉडी से माना जाता है, सबसे, ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है। तो IgM को क्या माना जाता है कि ये आपका, ठीक है, कम होता है, 5 to 10% होता है, 5 to 10% होता है, लेकिन ये जो है ये लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी है। IgM जो कि ये हम लोग का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी है ये, ठीक है। लार्जेस्ट एंड ये हैवीएस्ट क्या होता है भाई, लार्जेस्ट एंड ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी है IgM, ठीक है। तो IgM जो कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, ठीक है, सबसे बड़ा एंड सबसे भारी, ठीक है, यही हम लोग का IgM एंटीबॉडी होता है, ठीक है, IgM एंटीबॉडी होता है। IgM एंटीबॉडी समझो, ठीक है, ये जो IgM ये हम लोग का होता है पेंटामेरिक का मतलब बताओ, मैंने आपको बताया था पेंटामेरिक का मतलब बताओ। इसमें आपके 10 पैरा, ठीक है, 10 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 10 पैराटोप्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कितने पैराटोप्स होंगे इसमें 10 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 10 पैराटोप्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, किसमें भाई, IgM एंटीबॉडी में। तो ये समझ गए कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, सबसे लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक है। इसमें आपके 10 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 10 पैराटोप्स। अगर इस स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपके 10 पैराटोप्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 10 पैराटोप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 10 पैराटोप्स इसमें होते हैं। देखो तो ये आपने स्ट्रक्चर देखो, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। देखो तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको इसमें, ठीक है, 10 पैराटोप्स दिखेंगे, 10 पैराटोप्स होते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं पेंटामेरिक। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेंटामेरिक, इसे हम लोग बोलते हैं पेंटामेरिक, ठीक है, इसे पेंटामेरिक इसे बोलते हैं, ठीक है, पेंटामेरिक इसे बोला जाता है, ठीक है।
IgM एंटीबॉडी ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स किसके लिए होता है रेस्पॉन्सिबल, तो ये हम लोग का IgM एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, और हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजन से, ठीक है, प्रोटेक्शन हम लोग को ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन किससे भाई, पैथोजन से, ठीक है। तो IgM एंटीबॉडी ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए IgM एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये हम लोग का, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए हम लोग का जो है IgM एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन सा एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, IgM एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। हम लोग का थर्ड हम लोग ने बात किया IgM एंटीबॉडी, ठीक है। IgM एंटीबॉडी को देखा कि ये 5 to 10% होते हैं हाई स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम लोग ने बात किया कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी है पेंटामेरिक है, ठीक है। 10 पैराटोप्स होते हैं प्रेजेंट, 10 पैराटोप्स इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, इसको भी देख लिया। अब 4 टाइप का एंटीबॉडी देखेंगे जिसे बोलते हैं IgD, ठीक है। ये हम लोग का 1 to 3% होता है, ठीक है, 1 to 3% IgD होता है, जो कि ये भी आपका मोनोमेरिक है। ये भी कैसा है, मोनोमेरिक, ठीक है। ये भी कैसा होता है, IgD एंटीबॉडी हम लोग का ये भी मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक ये होता है, ठीक है। और IgD एंटीबॉडी ये क्या करता है, कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन, कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन बी सेल, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल, ठीक है। बी सेल के सरफेस में कहाँ होता है प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल, ठीक है। बी सेल के सरफेस में ये होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो बी सेल के सरफेस में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो IgD एंटीबॉडी कहाँ होता है प्रेजेंट, ये बी सेल के सरफेस पर, ये बी सेल के सरफेस पर IgD एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो IgD एंटीबॉडी कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के, ठीक है, बी सेल के सरफेस पर होता है प्रेजेंट। क्या करता है भैया, ये क्या करता है, ये बी सेल रिसेप्टर, ठीक है, समझे, ये क्या करता है, बी सेल का रिसेप्टर फॉर्म करता है, ठीक है। तो फॉर्म्स रिसेप्टर, समझे ना, फॉर्म्स बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। क्या करता है, ये फॉर्म करता है बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये बी सेल रिसेप्टर को बनाता है, क्या करता है भाई, ये बी सेल रिसेप्टर को बनाने का काम ये करता है, ठीक है। तो बी सेल रिसेप्टर को कौन बनाता है, बी सेल रिसेप्टर को बनाता है हम लोग का IgD एंटीबॉडी, ठीक है। तो IgD एंटीबॉडी जो कि मोनोमेरिक है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये बी सेल के सरफेस में, बी सेल के सरफेस में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये बी सेल रिसेप्टर ये फॉर्म करता है, समझ आया आपको, ये बी सेल रिसेप्टर ये फॉर्म करता है, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का IgD हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, लास्ट है जिसे बोलते हैं IgE। ये भी हम लोग का क्या होता है भाई, IgE ये भी हम लोग का होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, ये हम लोग का लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% ये होता है, ठीक है। और ये भी आपका मोनोमेरिक है, कोई इसमें भी, ठीक है, ये भी हम लोग का मोनोमेरिक है, ठीक है, मोनोमेरिक होता है, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या है भाई, मोनोमेरिक है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है,
ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, समझे ना। ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। IgE एंटीबॉडी जो कि मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक है मतलब सिंपल है, 2 पैराटोप्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है IgE, ठीक है, ई एंटीबॉडी। तो जब एलर्जी होता है भाई तो यही हम लोग का IgE एंटीबॉडी रिलीज होता है, ठीक है। तो एलर्जी होने पर कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है भैया, ये हम लोग का IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ है आपको। और पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी, ठीक है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये क्या करता है, IgE एंटीबॉडी हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझ है आपको। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपने हम लोग ने डिफरेंट 5 टाइप्स के एंटीबॉडी को डिस्कस किए, एंटीबॉडीज डिस्कस किए एक्चुअल में, ठीक है। जो एंटीबॉडी है समझना, एंटीबॉडी 5 टाइप्स को देखे, IgD सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करें, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, टोटल 5 टाइप्स के 5 डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ने एंटीबॉडी को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे एंटीजन का स्ट्रक्चर। भाई एंटीजन देखो, एंटीजन के सरफेस पर क्या होता है आपको पता है, एंटीजन जो है मतलब एंटीजन का मतलब है कि पैथोजन, ठीक है, पैथोजन के एंटीजन के सरफेस पर होते हैं प्रेजेंट एपिटोप्स, एपिटोप्स के साथ पैराटोप्स क्या करता है, बाइंड होता है, देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपको और समझ जाएगा, तो इसको आप नोट कर लो। फिर हम लोग एंटीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक, एंटीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलो एंटीजन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने एंटीबॉडी समझ लिया होगा आई होप, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है, ठीक है, एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीजन। एंटीजन किसे बोलते हैं, एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स। एंटी का मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी का मतलब एंटीबॉडी, एंजन का मतलब जनरेटिंग, मतलब ये हम लोग का होता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स। एंटीजन किसे बोलते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को एंटीजन बोला जाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं भाई, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन, समझ है आपको। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन किसे बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को ही एंटीजन बोला जाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं भाई, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं, समझ है आपको। तो ये हम लोग का है एंटीजन, जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स, इसे बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन आप देखो, ये हम लोग का पैथोजन है, ये पैथोजन है भैया, ठीक है, ये पैथोजन है। पैथोजन के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट, आपको पता है, पैथोजन के सरफेस में एंटीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। पैथोजन के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट, देखो आप इसके सरफेस में आपको देखने को मिलेगा एंटीजन, ठीक है,
ये हम लोग का है एंटीजन, ये क्या है, इसे बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। तो पैथोजन के सरफेस में क्या होता है, प्रेजेंट, पैथोजन के सरफेस में एंटीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो एंटीजन है आप समझना, एंटीजन में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और होते हैं इसमें, एक ही नहीं होता, ठीक, और होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एपिटोप्स, एपिटोप्स इसे बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एपिटोप्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एपिटोप्स। और एपिटोप्स किससे बाइंड करता है भाई, ये पैराटोप्स से ये बाइंड करता है, ठीक है। तो एपिटोप्स क्या करता है आप समझना कि एपिटोप्स इट बाइंड्स टू, एपिटोप्स किससे बाइंड करता है, एपिटोप्स इट बाइंड्स टू पैराटोप्स, ठीक है। ये पैराटोप्स के साथ ये बाइंड करता है, समझ आया आपको, ये एपिटोप्स जो कि पैराटोप्स के साथ ये बाइंड करता है, ठीक है। तो एपिटोप्स जो कि किसके साथ बाइंड करता है भाई, इट बाइंड टू पैरा, ठीक है, एपिटोप्स इट बाइंड टू पैराटोप्स ऑफ एंटीबॉडी, किसका भाई, पैराटोप्स किस में होते हैं, प्रेजेंट, ये एंटीबॉडी में, समझे। तो पैराटोप्स किस में होते हैं, प्रेजेंट, पैराटोप्स एंटीबॉडी में होते हैं प्रेजेंट। तो आप समझ गए कि पैथोजन है, पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन, पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एपिटोप्स बोलते हैं, जिस स्ट्रक्चर को एपिटोप्स बोला जाता है। और ये जो एपिटोप्स है, ये एपिटोप्स किससे बाइंड करता है भाई, ये एपिटोप्स बाइंड करता है पैराटोप्स से, ठीक है। ये एपिटोप्स किससे बाइंड करता है, तो ये एपिटोप्स पैराटोप्स एंटीबॉडी के पैराटोप्स के साथ ये बाइंड करता है, ठीक है। तो एपिटोप्स जो कि एंटीबॉडी के पैराटोप्स के साथ ये बाइंड करता है। तो ये कहानी है, जब मिलेंगे दो, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी, समझ आ रहा है, दो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। तो क्या होगा भैया, आपस में दोस्ती होगा, आपस में बाइंडिंग होगा, समझे ना, जैसे कि आप भी अपने दोस्त से मिलते होंगे, ठीक, दोस्त है या फिर कोई और, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, उस, ठीक है। तो आप भी क्या करते हो, बाइंडिंग करते हो भाई, हैंड शेक करते हो। वैसे ही सेम जब ये आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी मतलब एपिटोप्स एंड पैराटोप्स साथ होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, गलत मत समझना, ठीक है। समझदार को इशारा ही काफी होता है, ठीक है। तो ये आप समझ ले कि हम लोग का ये क्या है, एंटीजन, ठीक है, ये हम लोग का एंटीजन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ ले, सबसे पहले डिस्कस किया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया डिफरेंट 5 टाइप्स के एंटीबॉडी को डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग ने फाइनली देख लिया कि एक्चुअल में एंटीजन क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।